फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे टेक्निकल्स जिससे आप फाइंड कर सकते हैं काम करने का तरीका, डोज। यानी कहने का मतलब ये है, आज की वीडियो में आपको हम 10 ऐसे टेक्निकल्स बताने वाले हैं जिनसे आप फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक एकड़ पर कितना स्प्रे करना चाहिए और वह टेक्निकल्स एक्चुअली में कौन कौन से कीटों को नियंत्रण कंट्रोल करता है और व्यापारिक नाम में कौन कौन सी दवाई इसी टेक्निकल पर उपलब्ध है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप मार्केट या फर्टिलाइजर्स दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं नाम, बल्कि आपको टेक्निकल देखना है। तो टेक्निकल मैं बताने वाला हूँ, टेक्निकल से आप ये समझ जाएंगे कि वह दवाई क्या काम करती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना है, भले आप लाइक करें या ना करें, ध्यान से सुनिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा टेक्निकल्स का एक्चुअली में क्या वर्क होता है। तो चलिए बताते हैं टेक्निकल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 18.5%, जो कि एससी फॉर्म में आती है। यह जो टेक्निकल्स आता है यह मुख्य रूप से लगभग सही प्रकार की इल्लियों को नियंत्रण करता है और एक एकड़ में इसको 40 से 50 ml स्प्रे करना चाहिए। और आपको मिल जाती एफएमसी की कोराजन पर यही टेक्निकल मिल जाता है। धान का एग्रीटेक की कबार, BASF कंपनी की वेस्टिको और PI इंडस्ट्री की कास्को इंसेक्टिसाइड पर आपको यही टेक्निकल यानी क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC इंसेक्टिसाइड मिल जाती है, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। और यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। तो आप ये पता कर सकते हैं या लगा सकते हैं कि क्लोरएंट्रानिलिप्रोल केवल और केवल इल्लियों को नियंत्रण करती है और 40 से 50 ml एक एकड़ पर छिड़काव करना चाहिए। तो आप जब भी किसी भी दवाई पर क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 18.5% देखें तो ये समझ जाए कि उसका वर्क क्या है। नंबर 2, एसिटामिप्रिड 20%, जो कि ASP फॉर्म में आती है, यानी पाउडर फॉर्म में आती है एसिटामिप्रिड। अब एसिटामिप्रिड किसी भी कंपनी दे रही है तो उसका काम क्या है? उसका काम केवल है कि सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल करती है और एक एकड़ पर 150 से 200 ग्राम स्प्रे करना चाहिए। और आपको कृषि रसायन का इक्का पर, AHPM कंपनी की बादशाह पर, भारत इंसेक्टिसाइड का पाउंड इंसेक्टिसाइड आता है और इसके अलावा नागार्जुन कंपनी का इनोवा आता है। इन पर आपको एसिटामिप्रिड 20% ASP मिल जाता है। यह भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है। तो ध्यान रखना है, एसिटामिप्रिड 20% ASP केवल और केवल व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारे किसान भाई जानते हैं प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC। यह लिक्विड फॉर्म में आती है, यानी प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC इंसेक्टिसाइड। यह मुख्य रूप से थ्रिप्स को, इल्ली को और रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करती है। यह सस्ती दवाई होती है और इसका जो डोज है एक एकड़ पर 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। नागार्जुन कंपनी की प्रोफेक्ट सुपर आती है, अदामा इंडिया कंपनी की प्रीमियम सुपर आती है, PI इंडस्ट्री की रॉकेट इंसेक्टिसाइड आती है और इफको MC कंपनी की हिमावारी कंपनी की जो हिमावारी इंसेक्टिसाइड आती है। इन सभी पर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC इंसेक्टिसाइड मिल जाता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो टेक्निकल्स केमिकल्स आता है उसका एक्चुअली में काम करने का तरीका क्या होता है आपको बताना और डोज फाइंड करना, एकड़ पर कितना स्प्रे करना चाहिए ये फाइंड करना मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा एसिफेट 75% ASP इंसेक्टिसाइड, जो एसिफेट 75% पाउडर फॉर्म में आता है, इसका काम क्या होता है? यह मुख्य रूप से वॉलवर्म को कंट्रोल करता है, यानी पत्ता लपेट को कंट्रोल करता है और एफिड जैसिड को यह कंट्रोल करता है। इसका भी जो डोज प्रति एकड़ 250 से 300 ग्राम एकड़ पर स्प्रे किया जाता है और यह मुख्य रूप से टाटा कंपनी की आशा टॉप पर, बायोस्टेट कंपनी की ट्रेमर पर, अदामा इंडिया कंपनी की AC मैन पर और क्रिस्टल सजेंटा कंपनी की एवेक इंसेक्टिसाइड पर आपको एसिफेट 75% ASP इंसेक्टिसाइड मिल जाती है। और एसिफेट में एक बार और बता दूं, बॉलवर्म को, पत्ता लपेट को और जैसिड एफिड को कंट्रोल करती है। इसके अलावा एमामेक्टिन बेंजोएट। अब व्यापारिक नाम तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एमामेक्टिन बेंजोएट 5% ASG ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है, यानी सेब की आकृति में घुलनशील आती है, सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स। तो यह मुख्य रूप से इल्ली के साथ साथ रस चूसक कीटों को नियंत्रण करती है।
और इसका जो डोज है 80 से 100 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। और जो व्यापारिक नाम है क्रिस्टल की मिसाल पर भी मिल जाता है, सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम पर, बायोस्टैटेट कंपनी की बायोक्लेम पर, इफ्को कंपनी के अगाव पर और नागार्जुन कंपनी की ट्रस्ट इंसेक्टिसाइड पर आपको एमामेक्टिन बेंजोएट मिल जाता है। इसके अलावा भी और भी कंपनी बना रही है एमामेक्टिन बेंजोएट का। केवल हमारा मकसद ये है कि इनका काम करने का तरीका क्या है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इल्ली और रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करता है एमामेक्टिन बेंजोएट। 80 से 100 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए और 1 एकड़ पर आप 150 से 200 लीटर पानी जरूर लें। इसके अलावा थाइमोथॉक्सोम 25% जो कि WG फॉर्म में आती है, यह भी रस चूसक कीटों को कंट्रोल करती है और यह मुख्य रूप से 80 से 100 ग्राम आपको 1 एकड़ पर थाइमोथॉक्सोम 25% WG को, यह भी ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है, यह भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। और थाइमोथॉक्सोम 25% UPL कंपनी की रिनोवा पर, सिजेंटा कंपनी की इक्तारा पर, क्रिस्टल कंपनी की जो एक्स्ट्रा सुपर आती है उस पर आपको मिल जाती है, धानुका कंपनी की अरेबा इंसेक्टिसाइड पर और नागार्जुन कंपनी की डेक्सटार पर आपको थाइमोथॉक्सोम 25% मिल जाती है। ध्यान रखना केवल और केवल रस चूसक कीटों को कंट्रोल करती है। 80 से 100 ग्राम आपको 1 एकड़ पर स्प्रे करना है। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड 70% WYW फॉर्म में आती है, WG फॉर्म में, तो यह मुख्य रूप से थ्रिप्स को कंट्रोल करती है। मैं आपको एक बार और कह रहा हूं कि इमिडाक्लोप्रिड 70% केवल और केवल थ्रिप्स को और रस चूसक कीटों को नियंत्रण करती है। इसको 1 एकड़ पर 50 ग्राम छिड़काव करना चाहिए। यह भी सिस्टमिक कीटनाशक होती है और यह कंपनी आपको बायर कंपनी की एडमायर पर, HPM कंपनी की गजनी पर और अदामा इंडिया कंपनी की कोहीगन पर, शक्तिमान कंपनी का कैलिबर इंसेक्टिसाइड आता है, इन पर आपको इमिडाक्लोप्रिड आपको मिल जाता है 70%। अब जरूरी नहीं कि आप किसी भी कंपनी का हो सकता है, बस थ्रिप्स और रस चूसक कंट्रोल करता है कीटों को और 50 ग्राम आपको 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड है। यह ग्रीन लेवल का कीटनाशक है जो स्पाइनोटोरम 11.7%, यह भी बहुत सारी कंपनी दे रही है, लेकिन यह ग्रीन लेवल के साथ साथ यह सभी इल्लियों को कंट्रोल करता है और सभी रस चूसक कीटों को नियंत्रण करता है। इसका भी जो डोज है 150 से 180 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। यह मुख्य रूप से आपको डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड पर मिल जाता है और धानुका एग्रीटेक कंपनी की जो लार्गो इंसेक्टिसाइड आती है उस पर मिल जाता है और टाटा रैलीज की जो समिट इंसेक्टिसाइड आती है इस पर आपको स्पाइनोटोरम 11.7% जो कि लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है, यह आपको मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 9 डाइफेंथ्यूरोन 50% जो कि WP फॉर्म में आती है, यानी पाउडर फॉर्म में आती है। तो जो डाइफेंथ्यूरोन 50% यह एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, इल्ली और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करती है। अब जो डाइफेंथ्यूरोन 50% WP फॉर्म आता है, यह कौन कौन सी कंपनी दे रही है? इसको 1 एकड़ पर आपको 200 से 240 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। रस चूसक कीट भी कंट्रोल करते हैं, फली छेदक इल्ली का भी कंट्रोल करती है। जैसे धानुका एग्रीटेक की पेजर आती है, इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की पोलो, इसके अलावा अदामा इंडिया कंपनी की अगाडी और इफ्को MC कंपनी की सोकू इंसेक्टिसाइड आती है, जिसमें आपको डाइफेंथ्यूरोन 50% इंसेक्टिसाइड मिल जाता है। इसके अलावा फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% जो कि WG फॉर्म में आती है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है, यानी दानेदार होते हैं, घुलनशील होते हैं। यानी फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% WG का क्या काम है? यह मुख्य रूप से थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, भूरा पौध का फुदका, ग्रीन लीफ हॉपर्स को यह और रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनको कंट्रोल करता है फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड। इसको आपको 1 एकड़ पर 100 ग्राम स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा यह कौन कौन सी कंपनी दे रही है आइए जानते हैं। घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड पर आपको यही फॉर्मूलेशन मिल जाता है। बायर कंपनी की लेजेंटा इंसेक्टिसाइड पर यही फॉर्मूलेशन मिल जाता है। इफ्को कंपनी की, इफ्को MC कंपनी की जो सिरासागी आती है उस पर भी यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है और JCS की लेज़र इंसेक्टिसाइड पर आपको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है, यानी फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोर
40%। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 10 टेक्निकल्स के बारे में बताया, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि वह टेक्निकल आपको किसी दूसरी कंपनी दे रही है तो एक्चुअली में उसका काम करने का तरीका क्या है, कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करती है, कितना हमको एक एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करती है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें। धन्यवाद।